आज हम उसमें पूछेंगे जो पेशेंट अक्सर हमसे पूछते हैं और Okay. जो उनके लिए उपयोगी है। ऑयल के बारे में है, शैम्पू के बारे में है एंड मिनटॉप एंड मिनॉक्सिडिल कुछ पेशेंट यूज करते हैं। सर ऑयलिंग के लिए अक्सर हमारे पेशेंट हमसे पूछते हैं कि उनके बाल ड्राई हो रहे हैं तो वो ऑयलिंग लगाएं, अगर लगाना है कि नहीं करना चाहिए उनको ऑयलिंग या नहीं करना चाहिए तो कैसे क्या यूज करें? देखिए, ऑयलिंग एक बहुत ही मेजर एडवाइस है और ऑयलिंग के केस में मेरा यही कहना है कि ऑयलिंग इज नॉट ऑलवेज गुड। ऑयलिंग उनके लिए अच्छी है जिनके बाल स्वस्थ हैं, न्यूट्रिशन के लिए, मसाज के लिए अच्छी है। लेकिन अगर आप मेरे पास आते हो, बीमारी लेकर आते हैं बाल गिरने की, तो टेक्सचर बाद में आता है, बालों को बचाना नंबर 1 आता है। तो पहले हम बालों को बचाएं क्योंकि आपके बाल टेलोजेनस फ्लोएम कमजोर हैं, गिर रहे हैं। तो आप ऑयलिंग करेंगे, आपको हो सकता है अच्छा लगे, लेकिन 2-3 दिन तक आपके बाल इतने ज्यादा गिरेंगे जो आपके 1 महीने में नहीं गिरने वाले थे, वो 3 दिन में गिरेंगे। तो ऑयलिंग एक्चुअली में आपके बालों का गिरना बढ़ाता है। सो पेशेंट्स, आप लोग शुरुआत में कंप्लाई करते हुए पहले 3 महीने ऑयलिंग कम से कम करिए। केस स्पेसिफिक मैं बता देता हूँ। तो शैम्पू के लिए भी आप ही पेशेंट पूछते हैं कि बाल गंदे हो जाते हैं तो हम डेली वॉश करें, डेली शैम्पू करें, तो क्या इतनी ज़्यादा शैम्पू करनी चाहिए या कितनी करनी चाहिए, कितनी मात्रा में? ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द व्यूअर्स कि क्या शैम्पूइंग करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए। शैम्पूइंग करना तो हमारी हैबिट है, हम रोज करते आए। पेशेंट पूछते हैं, उनको बहुत मुश्किल होता है शैम्पूइंग को छोड़ना। देखिए फ्रेंड्स, आप जब भी मेरे पास आते हैं तो बालों के झड़ने को लेकर आते हैं, चाहे वो एलोपेशिया एरिएटा हो, चाहे वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो, चाहे वो फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस हो, चाहे वो एलोपेशिया डिफ्यूजा एरिएटा हो, मतलब चकत्ते में गिर रहे हो, तो बीमारी लेकर ही आते हैं। तो शैम्पूइंग की यहाँ पे एडवाइस बहुत ही स्पेसिफिक और एक्सपर्ट एडवाइस हो जाती है। देखिए, शैम्पूइंग करने से एक्चुअली में आपको अच्छा जरूर लगता होगा क्योंकि बाल थोड़े सूख जाते हैं, घने हो जाते हैं, लेकिन टेम्पररी होते हैं। इसके बाद बाल गिरते बहुत सारे हैं और कभी भी गलती से भी आपको अगर ये कंडीशंस है तो आप शैम्पूइंग रोज ना करें, हफ्ते में 2 बार करें। और कैसे करना चाहिए, जैसे तुमने क्वेश्चन पूछा, तो शैम्पूइंग को करने का तरीका ये है, अगर बाल कमजोर हैं कि आप शैम्पू को बाहर झाग बना लें, मेक अ लादर आउटसाइड एंड देन पुट ऑन योर स्कैल्प एंड वॉश विद इन 30 सेकंड्स। और चलते हुए पानी में धुलिए, कोशिश करिए कि मसाज ना करें उस समय, और सोप ड्राई करें एक टर्किश टॉवल से। और शैम्पूइंग हफ्ते में 1 या 2 बार करना चाहिए। सनसिल्क, डव, लॉरियल, एनी शैम्पू विल हेल्प यू, दे आर नॉट गोइंग टू एक्ट एज अ मेडिसिन। और कीटोसिप के ऊपर जो राय मेरी है, कीटोसिप, कीटोकोनाजोल हम लोग भी रिकमेंड करते आए थे 1%, वो पेशेंट यूज करते हैं। देखिए, कीटोसिप एक्चुअली में फंगस ठीक तो करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे बालों को ड्राई करती है। इरिटेबल रिएक्शन से आपके बाल ड्राई हो जाते हैं और आपकी फंगस रेजिस्टेंट हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म पे कीटोसिप शुड नॉट बी यूज्ड। एक और उनके लेकर मिनॉक्सिडिल एंड मिनटॉप के लिए काफी पेशेंट हमारे यहाँ यूज करते हैं, वो बोलते हैं अब तो छोड़ने का है, बट उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, क्या यूज करें, कंटिन्यू करें या नहीं? मिनटॉप या मिनॉक्सिडिल, देखिए मिनटॉप या मिनॉक्सिडिल के बारे में मैं कोई भी स्पेसिफिक एडवाइस नहीं दूंगा क्योंकि मिनटॉप या मिनॉक्सिडिल जो है डर्मेटोलॉजी मेडिसिन, सो वी डोंट रिकमेंड टू यूज मिनटॉप एंड इज ऑफ नो यूज इन लॉन्ग टर्म स्टडीज। देखिए, मिनटॉप क्यों नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे मैं साइंटिफिक बात करूंगा, नॉट एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर। मिनटॉप इज अ स्किन इरिटेंट, यू गो ऑन गूगल एंड डू द गूगलिंग एंड फाइंड इट आउट। तो आप चाहे 1% यूज करते हैं, 2%, ज्यादातर पेशेंट 2% पर रुक नहीं पाते क्योंकि थोड़ा बहुत बाल रुकते जरूर हैं, लेकिन जब आप परसेंटेज बढ़ाते हैं तभी उसका कंडीशन बेहतर हो पाती है। सो टकैफिलैक्सिस के अंतर्गत आप उसका परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, 3%, 12%, 6%, 12% तक यूज कर रहे हैं, तो उसकी मात्रा बढ़ रही है। उसके जो कॉस्मेटिक इफेक्ट है, वो इरिटेबल इफेक्ट है, जो ड्रग के टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं स्किन पे, वो बढ़ रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्किन ड्राई होता है, पेपरी हो जाता है और काफी डिस्कॉमेशंस, मतलब पपड़ियां बनती है जिसको हम कहते हैं ड्राई डैंड्रफ। सो अल्टीमेटली लेने के देने पड़ते हैं लॉन्ग टर्म यूज में। और मेडिकल साइंस में बोला गया है कि मिनॉक्सिडिल या मिनटॉप हैज टू बी यूज फॉर लॉन्ग टर्म। रोगेन, मिनटॉप, मिनॉक्सिडिल, ये सब इसके ट्रेड नेम है और उसको लॉन्ग टर्म पे यूज करने के लिए कितना लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। मेरे पास पेशेंट 1.5 साल का लेकर आते हैं, दे हैव बीन टेकिंग प्रोपेशिया आल्सो व्हिच इज अ selective blocker for H1, that is a male hormone। तो ये सब ड्रग्स को आप लॉन्ग टर्म पे नहीं ले सकते, इनके अच्छे असर होते होंगे बट टेम्पररी होते हैं। आप जैसे मेडिसिन को बंद करते हैं तो सूद समेत इंटरेस्ट के साथ बाल आपकी गिरते हैं। अल्टीमेटली फिर आप मेरे पास आते हो, फिर हमें उनको टेपर करके फिर वापस ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो पेशेंट्स, मेरी एडवाइस यही है कि आप मिनटॉप यूज कर रहे हैं, लेकिन किसी डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत कर रहे हैं यूज, तो इरिटेट असर हो सकते हैं, वो आप अपने डॉक्टर से मिलकर पूछिए। मेरे पास आएंगे तो मैं अपनी विधा का ट्रीटमेंट दूंगा और उसमें क्या करना वो आपको एडवाइस दूंगा। सो आई एम श्योर मनीषा, ऐसे सभी केसेस में जब भी आप लोग
के पास ऐसे पेशेंट्स आए तो खुल के इन कंडीशंस के बारे में बात करना चाहिए और पेशेंट को पूरा काउंसिल करना चाहिए माइंड बॉडी हीलिंग में। और भी योगा के भी बहुत सारे एडवाइसेस हैं जो मैं अगले ट्यूटोरियल में कवर करूंगा। ये जो ट्यूटोरियल्स हैं ये आप लोग के लिए तो बहुत उपयोगी होंगे ही, साथ में मनीषा आप लोग जो पेशेंट से बोलते हैं तो उनको शैम्पू, ऑयलिंग और मिनॉक्सिडिल, मिनटॉप अगर वो यूज करें कैसे उसको कम करना है, इन सब के बारे में लॉन्ग टर्म उनको एडवाइस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सही एडवाइस सही वक्त पे अगर पेशेंट कंप्लाई करता है तो रिजल्ट्स आर एक्सीलेंट। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसको सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।